नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ। आज दयानंद कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 और 7 के चौक के पास जो दयानंद कॉम्प्लेक्स है उसमें आज महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है और समाज के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी लोग जो आज हमारे साथ हैं वे अपना परिचय बताएंगे और उपलब्धि के बारे में बताएंगे। जी सर, बोलिए। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल की तरफ से एकत्रित हुए सर्वोदय कार्यालय दयानंद कॉम्प्लेक्स नज़दीक सेक्टर 4 चौक पर। हर साल सन 2000 से ये गांधी जयंती का आयोजन सर्वोदय मंडल गुड़गांव क्षेत्र में, गुड़गांव शहर में मना रहा है। आज भी गांधी जी की आवश्यकता, गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की जो ज़रूरत है देश को, बल्कि पूरी दुनिया को, उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि बहुत साल पहले ये आवश्यकता थी आज़ादी के बाद से। वो इसका कारण ये है कि देश में हिंसा, सांप्रदायिक और जातीय मनमुटाव, भेदभाव, आपसी भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जो एकजुट हो रहने की जो भावना है वो धीरे धीरे चूंकि खत्म होती जा रही है, उसे दोबारा से मजबूत करने के लिए गांधी जी के जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सहयोग, इंसानियत और मानवता के जो उनके विचार हैं, सिद्धांत हैं, आज पहले से भी उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ रही है। इसलिए हमने ये आयोजन किया। जी सर, आप कुछ बोलेंगे? अपना परिचय बताइए सर। कुलदीप कटारिया, पूर्व में चेयरमैन रहा हूँ। मैं गुड़गांव गांव से हूँ। आज हम सभी साथी इकट्ठे होकर यहाँ मराठा जी के निमंत्रण पर मराठा जी के कार्यालय पर आए हैं और हमने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित किया। और हम सभी ने प्रण लिया है कि हम एक दिन याद ना करके पूरा साल हम गांधी जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए रास्ते पर चलेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे और अपने सारे साथी पूरा साल गांधी जी के कार्यों को करेंगे, बताए हुए कार्यों को करेंगे, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। इसी के साथ नमस्कार। जी सर, आप कुछ पंक्तियां बोलना चाह रहे थे कुछ? मैं गुरिंदरजीत सिंह अर्जुन नगर से। जी, हम अपना मराठा जी के बुलावे पे आए थे, तो यहाँ पे हमने श्रद्धा के फूल अर्पण किए हैं गांधी जी को। गांधी जी की विचारधारा है एक जो अमर अजर है, उस विचारधारा को हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और जैसा ही इन्होंने बताया था भी, जो गांधी जी हैं वो शांति के प्रतीक हैं। हमने ये सोचा है भी जहाँ पे जो सांप्रदायिकता का जो माहौल बनाया जा रहा था उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, जो नशे के विरुद्ध है वो आवाज उठानी चाहिए, जो गांधी जी के सिद्धांत है उनको जन जन तक फैलाने का काम करना चाहिए। जिसके लिए यहाँ पे सभाएं भी होंगी, जगह जगह पर जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अगर कोई भी यहाँ का हमारा सदस्य अपने घर पे भी करवाना चाहता है या अपने मोहल्ले में करवाना चाहता है, हम सभी मिलके उनके पास भी जाएंगे, गांधी जी के सिद्धांतों को एक एक को बताएंगे भी उन्होंने क्या क्या किया था। एक लाठी के दम पे जो बंदा आजादी दिला सकता है, तो हम नहीं दिला सकते आजादी भ्रष्टाचार से, हम नहीं दिला सकते आजादी क्या कूड़ा करकट से। सभी चीजों से हम आजादी दिला सकते हैं, लेकिन हम ढोंग नहीं करेंगे। दूसरी जो है, जो ढोंग करते हैं उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं भी नशे के लिए साइकिल नहीं चलती, नशे के लिए यहाँ पे दुकानें बंद करानी पड़ेंगी। यहाँ पे नशे के लिए जो इन्होंने नशाखोरी के लिए एक नई शराब नीति बनाई है, शराब नीति, उसका विरोध करना चाहिए ताकि कोई भी जो है अपना नौजवान है भटके ना। और उसको देशभक्त बनाने के लिए गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, दिल से अपनाना पड़ेगा और जातिवाद को भुलाना पड़ेगा। धर्म की सांप्रदायिकता है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। जय हिंद। आप लोग कुछ जी बोलिए। नमस्कार साथियों, मैं तनवीर अहमद, जय किसान आंदोलन से। और गांधी जी और हमारे शास्त्री जी के बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर अमल करने की कोशिश हम लोगों की होगी कि भाई जो रास्ते उन्होंने दिखाए हैं उस पर हम सारे मिल के चलें और जितना भी आज माहौल बिगड़ रहा है उसको साथ लेने की कोशिश करेंगे। भाई एकजुट रहें, एक साथ रहें और आपस में प्यार मोहब्बत को मिला के चलने की कोशिश के लिए हम अग्रसर रहेंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद। सर, आप कुछ बोलोगे? कुछ उपदेश देना चाहोगे?
संदेश तो यही है कि हम सब मिल के रहें, भाईचारा जो है ना वो कायम रहना चाहिए, देश तभी कायम रहेगा। सर आप बोलिए, मैं थोड़े इस साइड फेस कर गए। जी हाँ बोलिए। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। जी मैंने ज़िंदगी में भी गांधीवाद पढ़ाया है जी और मेरा मिशन सिर्फ एक ही है, इस सर्वोदय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सर्वोदय के लिए ही काम करता हूँ। माई मिशन इज ओनली टू एजुकेट द पीपल अबाउट गांधी। पीपल आर इग्नोरेंट, दे डोंट नो। गांधीवाद समझाना, गांधीवाद पढ़ाना, गांधीवाद को आगे चलाना, ये मेरा उद्देश्य है और मैं इसी उद्देश्य से आता हूँ। और हर 2 अक्टूबर को हम इसी प्रण पर चलते हैं कि गांधीवाद को ही फैलाना है और लोगों को पर्टिकुलरली एजुकेट करना है कि गांधीवाद है क्या। एक बड़ा कंफ्यूजन सा बना हुआ है, दैट इज वी हैव टू लाइट आउट दैट कंफ्यूजन, दैट्स द ओनली पर्पस, दैट्स व्हाट आई एम। सर कुछ लोग गालियां देते हैं कि That's what- गांधी जी की वजह से वो- हमारे देश के टुकड़े हुए, क्या सच्चाई है इसकी? इसकी सच्चाई तो आजकल बहुत सामने आ रही है। जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हो रहा है और आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आई डोंट बिलीव, दैट्स द ओनली थिंग। देन व्हाई शुड, अगर व्हाट्सएप पे जवाब आता है तो व्हाट्सएप पे ही जवाब दिया जा सकता है। पब्लिक का जवाब तो मेरे सामने है। जब मैं एजुकेट करता हूँ मैं बताता हूँ कि क्या है, क्या कमी है। मेरे पास पूरी हिस्ट्री है, मैं बता सकता हूँ कि किसने देश के टुकड़े किए। यू हैव टू कम आउट, दैट्स द ओनली थिंग। तो इग्नोरेंस दूर करने के लिए ही तो ये किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। अहिंसा, परमो धर्म, ये सारी चीजें तो पहले से चल रही हैं। गांधी जी ने तो प्रैक्टिकली किया है। मैंने पहले ही एक लाइन में बता दिया था, उनकी लाइफ इज ए प्रैक्टिकल टीचिंग, दैट्स व्हाट ही लीड। और मैंने पहले बता दिया है कि 1906 में एक किताब लिखी गई थी सर्वोदय। आज 100 साल हो गए हैं, उसको पढ़ के देख लो। छोड़ो, इस बात को छोड़ो, विनोबा भावे की 3 पुस्तकें हैं जो सबसे ज्यादा चल रही हैं और उन्होंने किस चीज पे दी है। उन्होंने गांधी की कविता, गांधी की ये क्या कहते हैं, गीता पे किया है और जपजी साहब पे बोला है और कुरान पे बोला है। ये 3 बुक्स वर्ल्ड फेमस जा रही हैं। आप पढ़ के देखो ना कि उसमें क्या किया गया है। सारी चीज इग्नोरेंस तो वहीं से क्लियर हो जाती है, बट यू आर नॉट रेडी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये थोड़ा चलेगी बुक, व्हाट्सएप पे जो बुक चल रही है हमें भी पता है। तो दैट इज वाई वी, मैंने पहले ही कह दिया है, वी हैव टू कम ओवर हियर टू एजुकेट, टू रियलाइज द पीपल। तो उसके बाद तो अपने आप ही महसूस कर दो। मैंने अपने भाषण में कहा कि 24 फरवरी के बारे में कोई भी नहीं जानता कि क्या होने जा रहा था। उसके होने से पहले ये हो गया, तो कोई जानता है इस चीज। फ्रंटियर गांधी जो है अब तक सारे हिंदुस्तान को एक करने में लगा हुआ था, कोई जानता है? फ्रंटियर गांधी 1969 में यहां आया था, कोई जानता है? तो ये सारी चीजें हैं लोग मिस। और सोहरावर्दी ने अब क्या कहा है डेथ के टाइम, कहता कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने समझा था कि गांधी के अंदर, गांधी में एक ऋषि था, एक महात्मा था, उसका दुश्मन इस चीज को महसूस कर रहा है। और अपने लोग जो कह रहे हैं वो तो आप जानते हैं, दैट्स अप टू यू पीपल एंड मीडिया पीपल टू मेक द थिंग्स क्लेरिफाई। हम तो चले हुए, हमारा मिशन है कदम बढ़ाना, कोई समझे ना समझे, हर एक उसमें, दैट्स व्हाट। सुनील जी कुछ बोले? हाँ जी, नमस्कार सौरभ जी, आपका और आपके दोपहर न्यूज़ चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज 2 अक्टूबर 2023 को जो आज 2 शख्सियत का जो आज जयंती है, इनको मैं नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि अहिंसावादी बनो, हिंसा मत करो, काफ़ी चीज़ें बताई। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया, जय जवान जय किसान, का जो आज तक अमर है और अमर रहेगा। और मैं तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि सभी युवा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों पर अमल करें, विचार करें और इनको अपनाएं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी बताइए सर, अपना परिचय बताइए पहले। मैं गुड़गांव गांव से ओम प्रकाश सैनी हूँ जी और इस संस्था के साथ करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी कल मैं टीवी पे देखा था कि गांधी जी के बारे में बताया था, अब भाई इसको राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। उसमें बताया गया
अब भाई एक तो इसने भारत के 2 टुकड़े कराए, नंबर 1। नंबर 2 हिंसा कराई, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है, इसलिए वो फाइल नीचे दबा दी गई। कहाँ तक सच है जैसे सुनते हैं जैसे बताएंगे। रही बात महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी का खून हुआ था, वो नहीं है, लेकिन गांधी है, था और रहेगा। जय हिंद।